अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? आई होप कि सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत मज़े में होंगे। बहुत दिन के बाद मुलाकात हो रही है, लेकिन मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी, ख़राब थी सर्दी की वज़ह से। और मेरी मम्मा की तबीयत भी ठीक नहीं है, उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। तो ये स्पेशल यख़नी उनके लिए बना रही थी, तो मैंने सोचा वीडियो रिकॉर्ड कर ली जाए। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। देसी चिकन के साथ बनाएँगे, देसी मुर्गे के साथ बनाएँगे तो बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। कई लोगों के देसी मुर्गे में से स्मेल नहीं जाती, वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी कि आपने किस तरह से वो स्मेल ख़त्म करनी है। तो बनाना शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोगों ने काली मिर्च और ब्लैक ज़ीरा ले लेना है 1 टेबल स्पून। इसको थोड़ा-सा भूनेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करना है। उसके बाद हम लोगों ने ग्राइंडर में डाल के इसका पेस्ट बना लेना है। पेस्ट नहीं, सॉरी, पाउडर बना लेना है। अब बारी आती है नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अगर आप लोगों के देसी मुर्गे में से स्मेल आती है, तो आप लोगों ने क्या करना है, उसे 1 घंटे के लिए बेसन लेके थोड़ा-सा उसमें पानी डाल के उसकी लस्सी सी बना के उसमें मुर्गे को भिगो देना है। उसके बाद हम लोगों ने इसको वॉश कर लेना है। उसमें 3 टेबल स्पून हम लोगों ने घी डालना है और 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल करने के बाद हम लोगों ने मुर्गे को डाल के अच्छे से भून लेना है। बेसन में भिगो लें या फिर लस्सी में भिगो लें, एक ही बात है, लेकिन बेसन में डालेंगे तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो 1 टेबल स्पून इसमें चला जाएगा नमक। अभी मैं सिर्फ 1 टेबल स्पून मुर्गे के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ। जो हमने मसाला प्रिपेयर किया था वो इसमें डाल देंगे। और साथ में हम इसमें शामिल कर देंगे हल्दी। 1 टीस्पून हम लोग इसमें हल्दी शामिल कर देंगे। जो मसाला हमने प्रिपेयर किया था वो हमने आधा डालना है, आधा हम बाद में डालेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से भून लेना है। मैं अगेन कह रही हूँ कि आप लोगों ने इसको जो है वो बेसन वाले पानी में भिगो के रखना है। यहाँ पे अब हम लोग इसमें डाल देंगे तकरीबन 2 लीटर पानी। अभी सिर्फ इसमें 2 लीटर पानी डालेंगे और हम लोगों ने इसको प्रेशर कुक करना है तकरीबन 25 मिनट के लिए। 25 मिनट के बाद हम देख रहे हैं कि पानी जो है वो आधा इसमें से रिड्यूस हो चुका है। अब इसमें से चिकन हम लोग बोटियाँ जो हैं वो हम निकाल लेंगे साइड पे और इसमें मज़ीद पानी शामिल कर देंगे। जितनी यख़नी बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप इसमें पानी डाल लें। और जो बोटियाँ हमने निकाली थी, हमने इनको थोड़ा-सा ठंडा कर लेना है, इसको श्रेड कर लेंगे। तो यहाँ पे यख़नी जो है उसमें उबाल आना शुरू हो गया है। आप चाहें तो इसमें सब्ज़ियाँ वग़ैरह और ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल ही बना रही थी अंडे और गोश्त की। तो यहाँ पे मैंने नमक यख़नी के अकॉर्डिंग और ऐड कर लिया है। जितना पानी आप शामिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपने इसमें नमक और जो मसाला है वो और ऐड कर लेना है। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून के करीब जो है वो काली मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया है। अब जो बोटियाँ थीं उसको भी मैंने श्रेड कर लिया है। अब बारी आती है कॉर्नफ्लोर शामिल करने की, तो 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल देंगे और उसमें पानी डाल के उसको अच्छे से घोल लेंगे। जी, ये जो सूप होता है, यख़नी होती है, ये ज़्यादा गाढ़ी नहीं होती, तो अगर आपको गाढ़ी पसंद है तो आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने 4 टेबलस्पून ही लिए। अब इसमें 1 कप जो है मैकरोनी शामिल कर देंगे। ये ऑप्शनल है, डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दें। अब ये चिकन श्रेड किया था ये भी डाल देंगे और साथ में 2 अंडे अच्छे से बीट कर लेंगे, ये भी शामिल कर देंगे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा सूप जो है, हमारी हमारी जो यख़नी है वो बहुत ही मज़े की डिलीशियस से लग रही है। अब इसमें कुछ सॉसेस चली जाएँगी। 3 टेबलस्पून इसमें सिरका जाएगा। 2 टेबलस्पून चिली सॉस। 2 टेबलस्पून सोया सॉस। अब ये सारे के सारे जो सॉसेस हैं हम लोगों ने इसमें डाल दिए हैं और इसको हम लोगों ने करना है बहुत अच्छे से मिक्स। एंड पे हम लोगों ने इसमें फ्रेश धनिया ऐड करना है।
फ्रेश धनिया ऐड करेंगे तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी और बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगेगा, टेस्टी लगेगा। ये सूप स्पेशली जो है वो मैंने अपनी मम्मा के लिए बनाया था क्योंकि उनकी जो है बाजू क्रैक हो गई है और उनके लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, बीमारों के लिए और बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत हेल्दी रेसिपी है क्योंकि हम लोगों ने देसी मुर्गे से बनाई है। जो बात मैंने आपको बताई है कि बेसन में आपने गोश्त को लाज़मी भिगोना है बेसन वाले पानी में और वो आपने स्टेप लाज़मी करना है और ये रेसिपी बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत हेल्दी रेसिपी है, तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत मज़े की बनती है, गोश्त की कोई स्मेल वग़ैरह नहीं आती है। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।